हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से होता है, जिनमें 4 प्रकार का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार का महत्वपूर्ण है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। अब सबसे पहले रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति पूरक शब्द या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 3 हैं। 3 भागों में बांटा जाता है। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक एंड तीसरा योग रूढ़। अब बढ़ते हैं, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं और जिनके कोई सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द किसी के लिए स्थिर या निश्चित रूढ़ होते हैं। इन्हें मूल शब्द कहना चाहिए, जैसे घर, पुस्तक, आज, कल, कब, क्या, देश, यहाँ, वहाँ। दूसरा है यौगिक शब्द। वे सार्थक शब्द जो कई सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात यौगिक शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या जमा आलय, देवदूत, देव जमा दूत, मृगराज, मृग जमा राज, स्नानघर, स्नान जमा घर, अनपढ़, अन्न जमा पढ़, बैलगाड़ी, बैल जमा गाड़ी, राष्ट्रपति, राष्ट्र जमा पति। तीसरा है योग रूढ़ी। वे सार्थक शब्द जो यौगिक तो हैं, अर्थात 2 शब्दों के मेल से तो बने हैं, परंतु उनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए स्थिर या रूढ़ हो जाता है, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे चारपाई शब्द एक निश्चित वस्तु के लिए रूढ़ हो चुका है, जबकि शाब्दिक दृष्टि से हर 4 पांव वाले को चारपाई कहना चाहिए। इसी प्रकार अन्य शब्द चिड़ियाघर, जलज, दशानन, जलज को कमल भी कहते हैं, दशानन दैट मीन्स रावण, तिपाई, पंकज, जलद, जल्दी आदि। अब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर या फिर उद्गम के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी। आइए इन्हें पढ़ते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान अर्थ, संस्कृत के समान। संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे माता पिता, पुत्र, यदि, सदा, लेकिन, परंतु, अग्नि, वायु, सूर्य आदि। तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न हुए, अर्थात संस्कृत से निकले हुए शब्द। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर बिगड़कर या बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, हस्त, तुम, त्वम, काम, कर्म, दूध, दुग्ध, किशन, कृषण, आग, अग्नि, रात, रात्रि, खेत, क्षेत्र, सूरज, सूर्य आदि। देशज शब्द। भारत में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। स्थानीय बोलियों का प्रभाव हिंदी भाषा में पड़ना स्वाभाविक है। स्थानीय बोलियों या लोक भाषा से हिंदी में आए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे झाड़ू, झुग्गी, गाड़ी, पगड़ी, थैला, पेट, खिड़की, लोटा, जूता, पेड़ आदि। विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं या हिंदी भाषा ने जिन विदेशी शब्दों को आत्मसात कर लिया है, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, पुलिस, आम, अनार, जमीन, जिला आदि। अंग्रेजी। कॉलेज, पेंसिल, डॉक्टर, पेन, मशीन, सिगरेट, स्टेशन, साइकिल, बोतल, फीस, कमेटी, कंपनी आदि। फारसी। दुकान, किनारा, बाजार, जमीन, मामला, सजा, चश्मा, नमक, बीमार, रुमाल, आदमी, औरत, गंदगी आदि। अरबी। कागज, कानून, अमीर, औलाद,
फ़कीर, कैदी, गरीब, मालिक, रक्त, कैदी, तकदीर, कत्ल आदि। तुर्की, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, दरोगा, बहादुर आदि। पुर्तगाली, अचार, कमीज, कमरा, गमला, अलमारी, तौलिया, बाल्टी, कप्तान, साबुन, चाबी, फीता आदि। फ्रांसीसी, बिगुल, कूपन, कारतूस, अंग्रेज, पुलिस, कार्टून, इंजीनियर आदि। यूनानी, टेलीफोन, एटम, डेल्टा, टेलीग्राम आदि। चीनी, चाय, पटाखा, तूफान, लीची आदि। तीसरा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी 4 भेद हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे घोड़ा, हाथी, पुस्तक, घर, वृक्ष आदि। अनेकार्थी शब्द, कभी कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी कहते हैं, जैसे कल, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, मशीन के पुर्जे, कलयुग, चैन। कर, हाथ, हाथी की सूंड, राज्य का टैक्स, क्रिया का रूप, काम कर। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, समाचार पत्र, आदेश पत्र आदि। कनक, सोना, धतूरा, अनाज के कण। शाम, काला, कृष्ण, सांवला आदि। कृष्ण, काला, देवकी नंदन, माह का कृष्ण पक्ष। पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन हम बाद में करेंगे। विपरीतार्थक शब्द, विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द कहते हैं, जैसे सुख, दुख, दिन, रात आदि। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनते हैं। वाक्यों को शुद्ध बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग व्याकरण के द्वारा होता है। व्याकरणिक प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को 2 मुख्य भागों में विभक्त किया गया है। ये देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद 2 हैं। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। फिर विकारी को भी 4 भागों में विभाजित किया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी को भी 4 भागों में विभाजित किया है: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। अब हम पढ़ते हैं विकारी शब्द। जिन शब्दों का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रूप बदलता रहता है, अर्थात उनमें विकार परिवर्तन होता रहता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे हम, हमें, हमारा, हमने आदि। बालक, बालिका, बालकों, बालिकाएं आदि। अच्छा, अच्छी, अच्छे, अच्छों आदि। जाना, जाता, जाती, जाएंगे, गया, गई आदि। इस प्रकार विकारी शब्दों को 4 भागों में विभक्त किया गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द, जिनमें प्रयोग के कारण किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, अर्थात इनमें कोई विकार परिवर्तन नहीं हो सकता है। इन शब्दों को अपरिवर्तनीय होने के कारण अव्यय भी कहते हैं, जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ, लेकिन, परंतु, सदा, भी, ही, है, आह आदि। अविकारी शब्दों के भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि। 4 ही भेद होते हैं। विकारी शब्द के जो भेद हैं वो हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द के जो भेद हैं वो हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। Thank you so much for watching, friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Bye for now. Have a good day and take care.